क्लास 10 मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बेसिकली यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a एवं सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, अर्थात ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, और इसी प्रकार के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ जाते तो इसके साथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसके समान जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है। ये दिया आपको 15 cot a बराबर 8 दिया है। ओके, तब आपको ज्ञात क्या क्या करना है, बेसिकली आपको साइन a का मान ज्ञात करना है और आपको सेक a का मान ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करनी है साइन a और दूसरी ज्ञात करना है सेक a। ओके, तो सबसे पहले साइन ए और सेक ए को हमें ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से, जो हमें दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 15 cot a, देखिए cot a के गुणे में क्या है आपका 15 है, अर्थात 15 है, और इज इक्वल टू में 8 है। अब यदि मैं इस 15 को इधर ले जाता हूँ, हाँ, अर्थात पक्षांतरण करता हूँ, तो क्या होगा बेसिकली, देखो अभी बेसिकली ये जो है 15 वो cot a के क्या है, गुणे में है। जब आपका पक्षांतर होता है, पक्षांतर अर्थात होता है जो राशि इधर है वो राशि दूसरे साइड में चले जाना, दूसरे पक्ष में चले जाना। तो जब 15 यहां से उठकर यहां पर जाएगा तो अभी ये किस में है, गुणा में है, और जब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, बेसिकली भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बेसिकली भाग में आ जाएगा। तो यहां से cot a की वैल्यू कितनी निकल गई, 8/15। बात समझ में आई। दिया था हमें 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहां से सबसे पहले हमें क्या निकालना था, cot a की वैल्यू निकालना था। तो cot a की वैल्यू निकालने के लिए हमें 15 को इधर भेजना था, तो 15 को जैसे हम इधर भेजेंगे तो 15 भी गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बेसिकली भाग में आ जाएगा। तो cot a का मान कितना हो गया, बेसिकली 8/15 हो गया। हाँ, अब यदि हम बात करें cot a किसके बराबर होता है, देखो cot a बराबर होता है आपका आधार बटे लंब के। किसके बराबर होता है, बेसिकली आधार बटे लंब के। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। जैसे tan a बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, आपका cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। वैसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो वैसे cot a बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। देखिए ये भी cot a की वैल्यू है, ये भी cot a की वैल्यू है, अर्थात मैं इस cot a के स्थान पर ये रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर रख देता हूँ, बेसिकली क्या हो जाएगा, इस cot a के स्थान पे आधार बटे लंब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली 8/15। यदि cot a बराबर 8/15 है, cot a होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब ये हुआ कि आधार बटे लंब किसके बराबर है, 8/15। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने इस cot a के स्थान पे ये वाले cot a की वैल्यू रख दिया, तो आधार बटे लंब बराबर 8/15 आ गया। अब बता सकते हो यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, आधार की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 8, और लंब की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से आपकी 15 निकल जाएगी। बात समझ में आई। ये हम कैसे कर पाए हैं, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, आधार के सामने जो लिखा है वो हो गई उसकी वैल्यू, और लंब के आगे जो लिखा है वो हो गई बेसिकली उसकी वैल्यू। अब हमें आगे क्या करना है, यहां से इतना तो हमें दिया हुआ था, मतलब 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया था। इसकी सहायता से हमने सबसे पहले cot a का मान ज्ञात किए। cot a का मान ज्ञात करने के बाद हमने पता कर लिए कि आधार की वैल्यू कितनी है और बेसिकली लंब की वैल्यू कितनी है। अब हमें इसके आगे क्या करना है, बेसिकली अब हमें इसके आगे फोकस करना है कि हमें क्या ज्ञात करना है। बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आपका साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। ओके, तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं, साइन a का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, बेसिकली लंब बटे कर्ण। और यदि हम सेक a के फॉर्मूले की बात करें तो देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। ओके, तो साइन a की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण और सेक a की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार। अब चलो जो जो वैल्यू हमें ज्ञात है उसका मान रखना स्टार्ट करते हैं। लंब की वैल्यू कितनी दी है, बेसिकली 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय कर्ण की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल नहीं, हमें तो केवल आधार और लंब की वैल्यू पता है, तो कर्ण को जैसा का वैसा रख देते हैं। उसी प्रकार से क्या हमें कर्ण की वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता, तो कर्ण जैसा का वैसा रख देते हैं, डिवाइड बाय आधार। आपका आधार की वैल्यू कितनी है, बेसिकली 8 है, तो यहाँ से साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, 15/कर्ण, सेक a की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण बटे 8। अब हमें कर्ण की भी तो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता तो हम तो आगे नहीं करने वाले, हम इसी को आंसर दे देंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ देखो बेसिकली
कॉट ए, साइन ए, कॉस ए, जहां पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात आती है तो वहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते। किसका उपयोग करते? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेसिकली? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर धन होता है आपका आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब बताओ क्या आप इसकी सहायता से कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें वैल्यूज रखना पड़ेगा। तो लंब का मान कितना है? 15। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू क्या है? बेसिकली 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली 8 का स्क्वायर। बात समझ में यहाँ पर हुआ क्या है? हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब का मान था 15, 15 का स्क्वायर, आधार का मान था 8, 8 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर चलेगा? बेसिकली कर्ण स्क्वायर के बराबर चलेगा। अब 15 का वर्ग कितना होता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है बेसिकली आपका 225। उसी प्रकार से 8 का वर्ग क्या होता है? तो सभी को पता होता है कितना होता है? बेसिकली 64 होता है। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? बेसिकली 289। कितना आ जाएगा आपका? 289। तो यहाँ से आपके कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? बेसिकली 289। हमें कर्ण स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए कर्ण की वैल्यू। कर्ण स्क्वायर की थोड़ा चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं? दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेते हैं। बेसिकली क्या ले लेते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखना, मैंने बताया था ये जो आपका वर्ग होता है, उस वर्ग से आपका ये वर्गमूल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। हमेशा याद रखना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? बेसिकली अंडर रूट ऑफ 289। अब आप सोचेंगे यहाँ पर हमें अंडर रूट करने की क्या जरूरत थी? अंडर रूट करने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमें कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, और ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। और हम जानते हैं कि यदि हमें स्क्वायर को हटाना अर्थात वर्ग को हटाना हो, तो यदि हम वर्गमूल ले लेते, अंडर रूट ले लेते हैं, तो वर्ग से वो जो आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, अर्थात जो आपका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट 289। अब बता सकते हो अंडर रूट 289 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी आपको पता होना चाहिए, वो कितनी होती है? 17 होती है। अर्थात जैसे आप जानते हैं, यदि मैं वर्गमूल 25 की बात करता हूँ, तो वर्गमूल 25 की वैल्यू किसके बराबर होती है? बेसिकली 5 के बराबर होती है। यदि मैं बात करूँ वर्गमूल 9 की वैल्यू, वो किसके बराबर होती है? तो बेसिकली 3 के बराबर होती है। यदि मैं बात करूँ वर्गमूल 16 की वैल्यू, तो किसके बराबर होती है? 4 के बराबर होती है। वैसे ही यदि मैं बात करूँ आपके वर्गमूल 289 अर्थात 290 की, तो वो किसके बराबर होती है? बेसिकली 17। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इस कर्ण के स्थान पे क्या रख देना है? आपको 17 रख देना है, और यहाँ पर भी इस कर्ण के स्थान पे क्या रख देना है? बेसिकली 17 रख देना है। ओके, तो हमें दिया था 15 cot A बराबर 8 दिया था, तो हमें साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। तो हमने कर लिए। साइन का मान कितना होगा? 15/17, और सेक का मान कितना हो जाएगा? 17/8। तो इस प्रकार से हमने इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे, उन सभी को ट्राई कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछे जा चुके हैं। और इसके लिए हमने क्या किया? जो आपको दिया था उससे बेसिकली सबसे पहले हमने कोटि की वैल्यू निकाले। कोटि की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि आधार क्या है, लंब क्या है। उसके बाद हमने क्या किया? हमें कर्ण चाहिए था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए, उससे हमने कर्ण का मान ज्ञात किए। उसके बाद साइन या सेक का फॉर्मूला लगाए, लंब की वैल्यू पता थी, कर्ण की वैल्यू पता थी, आधार की वैल्यू पता थी, और हमने इस प्रकार से मान निकाल लिए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 15/17, और सेक ए की वैल्यू कितनी हो गई? बेसिकली आपकी 17/8।